मेले की भीड़ में एक साधु अचानक अदृश्य हो गया और यह नजारा देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, इससे भी ज्यादा अद्भुत चमत्कार अभी बाकी थे। तो जानिए उन 5 चमत्कारिक घटनाओं की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल ही में महाकुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है और उसी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, रहस्यमय घटनाएं घटी है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, कुंभ के मेले में साधु संतों की उपस्थिति अपने आप में एक चमत्कारिक अनुभव होती है। उन लोगों की गहन साधना और तपस्या के माध्यम से वे दिव्यता और ज्ञान के भंडार होते हैं। इस बार के महाकुंभ में एक साधु ने भविष्यवाणी की जो समय के साथ सच साबित हुई। इन भविष्यवाणियों ने न केवल श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि समाज में एक नई आध्यात्मिक चेतना का भी संचार पैदा किया। दोस्तों, कुंभ के मेले के दौरान गंगा के किनारे एक विशेष सत्संग का आयोजन किया गया था, जहां एक वृद्ध साधु, जिन्हें सभी लोग भविष्यवाणी करने वाले बाबा के नाम से जानते थे, वह भी आए। उन्होंने अपने तप और ध्यान के माध्यम से भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी की। इन भविष्यवाणियों में प्राकृतिक आपदाओं से लेकर समाज में होने वाले बड़े से छोटे बदलाव शामिल थे। दोस्तों, उनकी पहली भविष्यवाणी थी कि आने वाले महीनों में एक बड़ी बाढ़ आएगी जो कई इलाकों को प्रभावित करेगी। और दूसरी भविष्यवाणी एक दुर्लभ ग्रह के बारे में थी जो विशेष धार्मिक महत्व रखता है। और तीसरी भविष्यवाणी समाज में एक नई आध्यात्मिक जागरूकता के उभरने की थी जो कुंभ के मेले के बाद शुरू होगी। उनका मानना था कि अब हमारा समाज एक आध्यात्मिक जागरूकता की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भविष्यवाणी करने वाले बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे पिछले 50 वर्षों से हिमालय में एकांत तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया था। वे समय और स्थान के बंधनों से परे थे और अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को देख सकते थे। दोस्तों, बाबा का उद्देश्य लोगों को आगामी संकटों के लिए तैयार करना और मनुष्य जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व को बढ़ावा देना था। दोस्तों, साधु की भविष्यवाणियों को धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माना गया है कि बाबा की भविष्यवाणियां उनके तप और भक्ति का परिणाम थी और उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी भविष्यवाणियों ने लोगों को यह समझने में मदद की कि भक्ति और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपनी चेतना को उच्चतर स्तर तक उठा सकता है और भविष्य को भी देख सकता है। भविष्यवाणी करने वाले बाबा की भविष्यवाणियों ने श्रद्धालुओं के मन में गहरी छाप छोड़ी। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। जब बाबा की पहली भविष्यवाणी सच साबित हुई और बाढ़ आई, तो लोगों ने उनकी दिव्यता को स्वीकार कर लिया। उनके सत्संग में भाग लेने वाले लोग बाबा को ईश्वर का दूत मानने लगे और उनकी हर बात को गंभीरता से लेने लगे। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साधु की भविष्यवाणियों को संयोग या साधु की गहरी समझ का परिणाम माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि साधु ने अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से प्राकृतिक घटनाओं की सही भविष्यवाणी की होगी। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार था जिसे उन्होंने अपनी आस्था और विश्वास के साथ स्वीकार किया। दोस्तों, भविष्यवाणी करने वाले बाबा की यह घटना केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक संदेश था कि जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। बाबा ने यह भी सिखाया कि भक्ति और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने भविष्य को देख सकता है, बल्कि उसे सही दिशा में भी ले जा सकता है और अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है। दोस्तों, कुंभ के मेले में साधु का भविष्यवाणी करना एक ऐसी घटना थी
जिसने न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। बाबा की भविष्यवाणियां हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति और तपस्या के माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाले संकटों का पूर्वाभास भी कर सकते हैं और उनसे निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी है कुंभ मेले के 5वें दिन की। गंगा के किनारे एक विशेष हवन का आयोजन किया गया। इस हवन में देश भर से आए जाने माने साधु और संत शामिल थे। जैसे ही हवन शुरू हुआ, वातावरण मंत्रोच्चार और भक्तिमय गीतों से गूंज उठा। हवन की अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी और अचानक आग की लपटों में से विभिन्न दिव्य आकृतियां उभरने लगी। पहले भगवान विष्णु की आकृति दिखी, फिर भगवान शिव की और उसके बाद देवी दुर्गा की। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया और इस हवन का आयोजन साधु प्रजापति नाथ और उसके अनुयायियों द्वारा किया गया था। साधु प्रजापति नाथ को उनकी गहरी तपस्या और यज्ञ विधियों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उन्हें अग्नि देवता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी तपस्या और भक्ति का ही सही परिणाम था कि हवन की अग्नि में से दिव्य आकृतियां प्रकट हुई। यह चमत्कार एक धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। दोस्तों, अग्नि को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे देवताओं के बीच मध्य स्थान के रूप में देखा जाता है। हवन के दौरान अग्नि से दिव्य आकृतियों का प्रकट होना इसे और भी विशेष बना देता है। इसे साधुओं की गहन भक्ति और तपस्या का परिणाम माना जाता है और इसे भगवान की उपस्थिति का संकेत भी माना जाता है। दोस्तों, यह चमत्कार देखने के बाद श्रद्धालुओं की आस्था और भी गहरी हो गई। लोग इस घटना को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पल मानने लगे। उन्होंने हवन की अग्नि में भगवान के दर्शन को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझा। यह घटना उन्हें ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित करने के लिए प्रेरित करती रही। दोस्तों, विज्ञान के हिसाब से अग्नि की लपटों और धुएं में आकृतियों का उभरना एक प्रकार की दृष्टि भ्रम हो सकता है। दोस्तों, आग की लपटें अक्सर आकृतियों का भ्रम पैदा कर सकती है। हालांकि श्रद्धालुओं और साधुओं के लिए यह कोई भ्रम नहीं बल्कि दिव्य चमत्कार था। उन्होंने इसे भगवान की उपस्थिति के रूप में देखा और इसे साधुओं की भक्ति और तपस्या की शक्ति माना। यह घटना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हवन के दौरान अग्नि से निकलती दिव्य आकृतियों ने हमें यह संदेश दिया कि जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है तो उसे दिव्य अनुभवों का आभास हो सकता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस चमत्कार ने लोगों को यह सिखाया कि भक्ति और साधना के माध्यम से ईश्वर के दर्शन संभव है, उनसे मिला जा सकता है और उन्हें देखा जा सकता है। इस चमत्कार ने समाज में यज्ञ और हवन के महत्व को भी बढ़ावा दिया। दोस्तों, लोग हवन और यज्ञ को अधिक महत्व देने लगे और इसे अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा बनाने लगे। साधु प्रजापति नाथ और उसके अनुयायियों की प्रतिष्ठा समाज में और भी अधिक बढ़ गई और उन्हें लोग सम्मान देने लगे, उनकी पूजा करने लगे। लोगों ने यज्ञ और हवन के माध्यम से अपने जीवन में शांति और समृद्धि लाने का प्रयास किया और भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण जताने का भी प्रयास किया। साधु प्रजापति नाथ की तपस्या और भक्ति का यह चमत्कार यह संदेश देता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ईश्वर की आराधना करता है तो उसे दिव्यता का अनुभव हो सकता है। यह घटना हमें सिखाती है कि भक्ति और तपस्या की शक्ति से किसी भी प्रकार के चमत्कार को संभव किया जा सकता है। दोस्तों, कुंभ के मेले में हवन के दौरान अग्नि से निकलती
दिव्य आकृतियों का यह चमत्कार एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह चमत्कार हमें सिखाता है कि जब भी हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं तो चमत्कार स्वयं घटित होते हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जहां विश्वास होता है वहीं पर चमत्कार होता है। दोस्तों, साधु प्रजापति नाथ का यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि यज्ञ और हवन के माध्यम से हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं और दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कुंभ मेला वैसे तो सदियों से अनेक चमत्कारों और दिव्य घटनाओं का साक्षी रहा है। यहाँ पर साधुओं और संतों की दिव्यता का अनुभव करना एक आम बात सी हो गई है, लेकिन इस बार के महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी श्रद्धालुओं को चमत्कृत कर दिया। यह घटना एक अदृश्य साधु के दर्शन की थी, जिसे केवल चुनिंदा भक्त ही देख पाए। इस चमत्कार ने सबके दिलों में गहरी छाप छोड़ दी और इसे आध्यात्मिकता और साधना की शक्ति का प्रतीक माना गया। दोस्तों, कुंभ के मेले के एक पवित्र दिन हजारों श्रद्धालु गंगा के तट पर एकत्रित थे। जैसे ही आरती समाप्त हुई, एक घोषणा हुई कि एक दिव्य साधु के दर्शन होने वाले हैं। यह सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कुछ भक्तों ने बताया कि उन्हें एक दिव्य प्रकाश पुंज के बीच एक साधु दिखाई दिए। वे साधु अदृश्य थे, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। जो लोग उन्हें देख पाए उनके अनुसार साधु का चेहरा तेजस्वी था और उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। दोस्तों, इस अदृश्य साधु के बारे में कहा जाता है कि वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे और अपनी योगीन शक्ति के कारण अदृश्य हो गए। उनकी तपस्या का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना था। साधु का नाम किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी उपस्थिति ने सभी को प्रभावित किया था। उन्हें दिव्य आत्मा माना गया, जो केवल उन्हीं भक्तों को दर्शन देते थे जो सच्चे मन से भक्ति करते थे। दोस्तों, अदृश्य साधु का दर्शन एक धार्मिक चमत्कार माना गया। यह घटना हमें यह दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसे दिव्य दर्शन का अनुभव हो सकता है। यह घटना न केवल साधारण लोगों के लिए है, बल्कि साधुओं और संतों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। इसे ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना गया, जो केवल चुने हुए भक्तों को ही प्राप्त होती है। अदृश्य साधु के दर्शन की खबर पूरे मेले में तेजी से फैल गई और जो लोग उन्हें देख पाए उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना। जो लोग इस अनुभव से वंचित रह गए वे भी इस घटना से प्रेरित होकर अधिक भक्ति और साधना करने लगे। लोग साधु के दर्शन की जगह पर एकत्रित होकर प्रार्थना करने लगे और वहां की मिट्टी को पवित्र मानकर घर ले आए। और दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से अदृश्य साधु का दर्शन एक अनसुलझी पहेली है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना एक प्रकार की सामूहिक दृष्टि भ्रम हो सकती है, जबकि अन्य इसे साधु योगीन शक्तियों का परिणाम मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टियों के बावजूद श्रद्धालुओं के लिए यह एक दिव्य चमत्कार था और उन्होंने इसे अपने विश्वास का हिस्सा बना लिया। यह चमत्कार साधना और भक्ति की गहराइयों को दर्शाता है। अदृश्य साधु का दर्शन एक ऐसा अनुभव था जिसने लोगों को यह सिखाया कि भक्ति और तपस्या के माध्यम से मनुष्य किसी भी प्रकार की दिव्यता का अनुभव कर सकता है, कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि जब व्यक्ति अपने सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है तो उसे अदृश्य शक्तियां प्राप्त हो सकती है। और इस चमत्कार ने समाज में भक्ति और साधना के महत्व को और बढ़ावा दिया। लोग अदृश्य साधु के दर्शन की घटना से प्रेरित होकर अपने जीवन में अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक बन गए। यह घटना समाज में योग और ध्यान की लोकप्रियता को बढ़ावा देने लगी। लोग इस चमत्कार से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बच्चों को भी साधना और भक्ति के महत्व को समझाना शुरू कर दिया। अदृश्य साधु का यह चमत्कार केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से भक्ति में लीन कर देता है, ईश्वर को समर्पित कर देता है और अपने आप को पूरी तरह से खोज लेता है,
तो वह किसी भी प्रकार की दिव्यता को प्राप्त कर सकता है और उसमें एक ऐसी एनर्जी और एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि वह कहीं पर भी कुछ भी किसी भी स्थिति में कर सकता है। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि वह मनुष्य सुपर ह्यूमन बन जाता है। कुंभ के मेले में अदृश्य साधु का दर्शन एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह चमत्कार हमें यह याद दिलाता है कि जब भी हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं तो चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। दोस्तों, कुंभ का मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है, हर बार असंख्य आस्थावानों को यह साथ लाता है। इस महाकुंभ में कई अद्भुत और चमत्कारिक घटनाएं घटती है जो लोगों के विश्वास को और भी गहरा कर देती है। इस बार के महाकुंभ में साधु महावीर दास जी का जल पर चलने का चमत्कार ऐसा ही एक अद्भुत दृश्य था जिसने सभी श्रद्धालुओं को चकित कर दिया। यह घटना साधु महावीर दास की तपस्या और योगिक शक्तियों का परिणाम थी। दोस्तों, कुंभ के मेले के तीसरे दिन सूरज की पहली किरणें गंगा के जल को चूम रही थी। श्रद्धालु गंगा स्नान में मग्न थे। तभी साधु महावीर दास जी ने घोषणा की कि वे गंगा नदी के जल पर चलकर दूसरी ओर जाएंगे। यह सुनकर वहां उपस्थित हजारों लोगों की निगाहें उन पर टिक गई और सभी लोग हैरान हो गए। जैसे ही साधु महावीर दास जी ने गंगा के तट पर कदम रखा, पूरी वातावरण शांति और आश्चर्य से भर गया। साधु जी ने ध्यान मुद्रा में जल पर चलना शुरू किया और धीरे धीरे वे बिना डूबे गंगा के दूसरी ओर पहुंच गए। इस चमत्कार को देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। दोस्तों, साधु महावीर दास जी वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। वे योग और ध्यान के अद्वितीय ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि योग के माध्यम से मनुष्य अपनी इंद्रियों और प्रकृति के नियमों पर नियंत्रण पा सकता है और उनकी यह सिद्धि ही उन्हें जल पर चलने की शक्ति प्रदान करती थी। साधु महावीर दास जी का यह चमत्कार उनकी तपस्या और साधना की गहराई को दर्शाता है। दोस्तों, यह घटना केवल एक अद्भुत दृश्य नहीं थी, बल्कि इसे धार्मिक दृष्टि से भी गहराई से देखा गया है। साधु महावीर दास जी के इस चमत्कार को भगवान के प्रति उनकी अटूट भक्ति और योग शक्ति का परिणाम माना गया। गंगा नदी, जो स्वयं एक देवी मानी जाती है, इस पर इस प्रकार चलना एक प्रकार से उनके आशीर्वाद का प्रतीक था। इस घटना ने न केवल साधु महावीर दास जी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक विश्वास भी मजबूत किया कि योग और भक्ति के माध्यम से चमत्कार संभव है। दोस्तों, इस घटना के तुरंत बाद साधु महावीर दास जी की लोकप्रियता आसमान तक छू गई। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने और योग के बारे में जानने के लिए आने लगे। उनके इस चमत्कार ने श्रद्धालुओं के दिलों में उनके प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा किया। लोगों ने इसे भगवान के प्रति उनकी गहरी भक्ति का परिणाम माना और उनके चरण स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य महसूस किया। यह चमत्कार साधु महावीर दास की तपस्या और साधना की गहराई को दर्शाता है। इस घटना ने यह संदेश दिया कि जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा और अपने मन को योग के माध्यम से नियंत्रित कर लेता है तो वह किसी भी भौतिक नियम को चुनौती दे सकता है। साधु महावीर दास जी का यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि विश्वास और साधना के माध्यम से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और इस अद्वितीय चमत्कार ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया। लोग साधु महावीर दास के योग और तपस्या के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। साधु जी के इस चमत्कार ने समाज में योग और ध्यान के महत्व को भी बढ़ाया। लोगों ने इसे एक प्रेरणा के रूप में देखा और योग के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। दोस्तों, साधु महावीर दास का यह चमत्कार केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि जब एक व्यक्ति सच्चे मन से तपस्या करता है तो वह किसी भी भौतिक बाधा को पार कर सकता है। यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि योग और साधना के माध्यम से मनुष्य अपनी सभी सीमाओं को तोड़ सकता है और उन्हें तोड़कर
आगे निकल सकता है और चमत्कार कर सकता है। दोस्तों, कुंभ मेले में साधु महावीर दास द्वारा जल पर चलने का यह चमत्कार एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब भी हम योग और ध्यान में लीन होते हैं तो चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। दोस्तों, साधु महावीर दास का यह चमत्कार हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति और योग की शक्ति असीमित है, अनंत है। दोस्तों, कुंभ मेले का आयोजन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में आस्था, संस्कृति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हर बार जब यह मेला आयोजित होता है तो लाखों श्रद्धालु गंगा के पावन तट पर अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस बार के महाकुंभ में गंगा में जल का अचानक बढ़ना एक ऐसा चमत्कार था जिसने सभी को अचंभित कर दिया। दोस्तों, यह घटना साधु शिवानंद की तपस्या का परिणाम मानी गई, जिन्होंने अपनी साधना से इस चमत्कार को संभव बनाया। कुंभ के मेले के पहले दिन श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़ा। सुबह का समय था और सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ रही थी और इसी दौरान एक अनोखी घटना घटी। जैसे ही साधु शिवानंद ने अपने तपोबल से गंगा की ओर हाथ उठाया, वैसे ही गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा। जो गंगा पहले धीमी गति से बह रही थी वह अचानक ऊंची लहरों में बदल गई और यह दृश्य देखकर श्रद्धालुओं में कौतूहल और आश्चर्य का माहौल बन गया। सभी लोग हैरान हो गए। साधु शिवानंद, जिनका नाम इस चमत्कार से जुड़ा है, वे वर्षों से गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उनकी दिनचर्या में गंगा की पूजा, ध्यान और भिक्षा ग्रहण करना शामिल था। वे मानते थे कि गंगा स्वयं देवी है और उनकी आराधना से हर प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं। साधु शिवानंद का यह विश्वास था कि उनकी तपस्या गंगा को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, गंगा के जल स्तर का अचानक बढ़ना केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि इसे एक दिव्य संकेत के रूप में देखा गया। इस घटना को एक धार्मिक चमत्कार माना गया, जहां गंगा ने स्वयं अपनी कृपा बरसाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का जल जितना पवित्र होता है, उतना ही उसमें डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है। जब गंगा का जल स्तर बढ़ा तो यह मान लिया गया कि गंगा माता ने स्वयं अपनी शक्तियों से सबको शुद्ध करने का निर्णय किया है। इस घटना के तुरंत बाद पूरे मेले में साधु शिवानंद की चर्चा होने लगी। श्रद्धालुओं ने उन्हें दिव्य पुरुष मानकर उनके चरण स्पर्श किए और उनके आशीर्वाद की कामना की। जो लोग गंगा में स्नान करने आए थे, उन्होंने महसूस किया कि वे किसी विशेष दिव्य घटना के साक्षी बन गए हैं। उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई और उन्होंने गंगा की पूजा में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। हालांकि इस घटना को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा गया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे समझने की कोशिश की गई। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि गंगा के जल स्तर में वृद्धि प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है, जैसे कि हिमालय में बर्फ पिघलने से या मानसून के प्रभाव से। लेकिन मेले में उपस्थित लोग इसे साधारण घटना मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए यह साधु शिवानंद की तपस्या और गंगा माता की कृपा का परिणाम था। इस चमत्कार ने श्रद्धालुओं के दिलों में गंगा के प्रति आस्था को और भी मजबूत किया। यह घटना हमें यह दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि जब एक साधु अपने तप से देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकता है, तो साधारण भक्त भी अपनी भक्ति से अपने जीवन में चमत्कार ला सकता है। साधु शिवानंद की तपस्या और गंगा के जल का बढ़ना एक प्रेरणा बन गया कि ईश्वर की आराधना में ही सबसे बड़ी शक्ति है और वह किसी भी प्रकार की चमत्कारिक घटनाओं को जन्म दे सकती है। दोस्तों, इस घटना ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक लोग इस चमत्कार के बारे में बात करने लगे। कई लोगों ने गंगा यात्रा की योजना बनाई और साधु शिवानंद के दर्शन के लिए कुंभ मेले की ओर रुख किया। यह घटना न केवल धार्मिक उत्सव को बढ़ावा देने वाली थी, बल्कि यह सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन गई। विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोग भी इस चमत्कार को देखने के लिए और अनुभव करने के लिए आने लगे।
साधु शिवानंद का यह चमत्कार केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि जब मनुष्य सच्चे मन से तपस्या करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि विश्वास और भक्ति के बल पर किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। साधु शिवानंद की तपस्या और गंगा जल का बढ़ना हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में संयम, तपस्या और भक्ति का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए अपने जीवन में सदैव भक्ति का मार्ग अपनाएं। दोस्तों, कुंभ के मेले में साधु शिवानंद द्वारा गंगा के जल स्तर को बढ़ाने का चमत्कार एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह घटना हमें ये याद दिलाती है कि जब भी हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं तो चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। गंगा के जल का बढ़ना एक ऐसा चमत्कार था जिसने हमें यह सिखाया कि भक्ति और तपस्या की शक्ति असीमित है। दोस्तों, कुंभ मेले में साधु संतों की उपस्थिति अपने आप में एक चमत्कारिक अनुभव है। दोस्तों, कुंभ मेला जहां पर हर कोने में आस्था की गूंज सुनाई देती है, वहां साधुओं के ये चमत्कार हमें यह बताते हैं कि भक्ति और साधना की शक्ति अनंत है। यह मेले का सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें आस्था और विश्वास के साथ चमत्कारों की गूंज भी सुनाई देती है। और अगर आप भी इन चमत्कारिक घटनाओं के साक्षी बनना चाहते हैं तो अगली बार कुंभ मेले में जरूर जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।